जय हिंद। अभी पहले की वीडियो में हमने देखा कि किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट लेवल की पार्टी का जो स्टेटस होता है कैसे दिया जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेशनल लेवल की पार्टी का जो स्टेटस होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैसे डिसाइड होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड के 10th एग्जाम में, व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ नेशनल लेवल पार्टी। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या क्वेश्चन पूछ देगा एक्सप्लेन द पैरामीटर्स, एक्सप्लेन द पैरामीटर्स फॉर एनी नेशनल लेवल पार्टी। या क्वेश्चन इसको और तरीके से पूछ सकता है, हाउ कैन एनी पॉलिटिकल पार्टी बी अ नेशनल लेवल पार्टी, अ नेशनल लेवल पार्टी। अब ये 3 क्वेश्चन है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 10th के बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है कि इन तीनों के अलावा भी किसी तरीके से पूछ दे। अगर हम तीनों पे देख ले रहे हैं कि नेशनल लेवल की पार्टी के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको हम देख लेते हैं कैसे हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेसिकली क्या होता है, बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द बोर्ड एग्जाम ऑन द पेपर। पेपर पे कैसे लिखें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। बच्चे समझ तो जाते हैं, बड़े आसानी से उसको इम्बाइब कर लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन कैसे उनको लिखना है, कैसे उसको बढ़िया से रिप्रेजेंट करना है, ये सारी प्रॉब्लम बहुत मायने रखती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे मिलके, हम और आप मिलके करेंगे। तो इस आंसर को ऐसे लिखेंगे कि देयर आर many of the parameters are decided by Election Commission of India for making a party as नेशनल लेवल पार्टी। जहां भी आपको क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम होगी, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं। तो आंसर इसका स्टार्ट करेंगे हम ऐसे कि देयर आर मेनी ऑफ द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के स्थान पे आप क्राइटेरिया भी डाल सकते हैं, आप इसके स्थान पे नॉर्म्स डाल सकते हैं, NORMS, ठीक है। पैरामीटर्स आर डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI फॉर मेकिंग अ पार्टी एज नेशनल लेवल पार्टी। अब इसका पॉइंट पहला होगा, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, PP का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज अज्यूम्ड एज स्टेट लेवल पार्टी in 4 स्टेट। हमने अभी पहले वाली वीडियो में देखा कि स्टेट लेवल की पार्टी किसको कहते हैं। तो अगर कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो पार्टी 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी बन चुकी है तो उस पार्टी को हम कहेंगे नेशनल लेवल पार्टी। इलेक्शन कमीशन जो अपने हैंडबुक 2019 के अनुसार अपने आप वो प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्रदान कर देगा उस पॉलिटिकल पार्टी को कि अगर वो पार्टी अज्यूम की गई है, अज्यूम्ड एज स्टेट लेवल पार्टी इन 4 स्टेट, 4 स्टेट में अगर वो स्टेट लेवल की पार्टी हो चुकी है तो उसको हम कहेंगे नेशनल लेवल पार्टी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है, अगर ये याद नहीं आ रहा तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी,
फिर हम पीपी लिख रहे हैं, पीपी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में जो वोट प्राप्त कर रही है वो 6% हो, मतलब अगर कोई मान लीजिए बीएसपी है, बसपा की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की, कि वो 4 राज्यों से 1 2 3 4 राज्यों से हर राज्य में 6% वोट प्राप्त कर रही है, 6% वोट प्राप्त कर रही है और प्लस 4 एमपी की सीट प्राप्त कर रही है। ध्यान से समझिएगा, पहला तो ये हो गया कि अगर 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी वो बन चुकी है तो वो नेशनल लेवल की पार्टी हो जाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि अगर वो पार्टी 4 राज्यों में हर राज्य में 6% एमपी के इलेक्शन में वोट प्राप्त कर रही है, और वो ध्यान रखिएगा जो वोट होगा वैलिड वोट होगा, 6% वोट प्राप्त कर रही है और प्लस 4 एमपी की सीट प्राप्त कर रही है, तो उस पार्टी को हम नेशनल लेवल की पार्टी कहेंगे। अब इसको कैसे लिखना है, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी is getting 6% of valid vote in 4 states each। प्रत्येक राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 राज्यों में। इन वोट इन 4 स्टेट each including 4 member of parliament seat, 4 MP seat, then the party will be assumed as national level party. Then political party will be assumed as national level party। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया हो गए हैं। अगर इस 2 क्राइटेरिया में से भी अगर आपको नहीं याद आ रहा दोनों क्राइटेरिया, तो एक क्राइटेरिया और है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ और यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया उसको देख लीजिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है उस पूरे सीट का मतलब होता है कि भारत में 543 एमपी की सीट है, 543 एमपी की सीट है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन 543 सीट का 2% अगर प्राप्त कर रही है 3 राज्यों से, ध्यान रखना है 543 का 2% कितना हो गया, निकाल दीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, डिवाइड करिए 1000 से, 100 से, करीब 10 या 11 सीट के आसपास आ रहा है, अप्रॉक्स 11 सीट मान लीजिए, 11 एमपी की सीट। आपको फिर आंसर लिखना है, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज गेटिंग 2% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट ऑफ टोटल सीट की बात हो रही है। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज गेटिंग 2% ऑफ टोटल एमपी सीट, ठीक है, 2% ऑफ टोटल एमपी सीट इन 3 स्टेट, 3 राज्यों में 2% सीट, टोटल 543 सीट का 2% सीट, और वो कितने में से होना चाहिए, 3 राज्यों में से। देन द पॉलिटिकल पार्टी विल बी assumed एज नेशनल लेवल पार्टी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने देखा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने सारी चीज़ों को समझा भी और लिखने की प्रैक्टिस भी किया। कि पहला है कि अगर वो पार्टी 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी हो चुकी है
तो इलेक्शन कमीशन हैंडबुक 2019 के अनुसार वो क्या हो जाएगी, नेशनल लेवल की पार्टी अज्यूम कर ली जाएगी। दूसरा पॉइंट था कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 3 राज्यों में 2% टोटल एमपी की सीट प्राप्त कर रही है तो भी क्या हो जाएगी, वो पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी नेशनल लेवल की। और तीसरा पॉइंट जो हमने देखा कि 6% वोट प्राप्त करे, कितने जगह से, 4 राज्यों से 6% सीट वोट प्राप्त कर रही है और क्या प्राप्त कर रही है, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट प्राप्त कर रही है, तो उसको नेशनल लेवल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो हमने ये 4 पॉइंट को देखा, 3-4 पॉइंट को, और समझा। कैसा रहा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।